इसके बाद है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर है क्या? जैसे देखेंगे हमारा मेरे पास ये 3 डायमेंशनल है, ये हमारी एक्स एक्सिस मानी, ये हमारा ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस। तो जो यहां से ओरिजिन से होगा, ओरिजिन हमारा 0 0 होते हैं, जो मेरा 0 से लेके यहां तक एक पॉइंट पे आऊंगा मैं 1 यूनिटी पे, ये मेरा इस साइड डायरेक्शन करेगा, इस साइड, तो मेरा ये क्या है, आई वेक्टर। और ये मेरे ऐसे ही ओरिजिन से वाई तक जाऊंगा, ये मेरा कहलाएगा जे। ऐसे ही मैं ओ से लेके ओरिजिन से जेड की तरफ जाऊंगा, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, के। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया। ये इसका हम इसको ऐसे ही डिनोट करते हैं, इसके हम क्वेश्चन करेंगे। अगर एक्स एक्सिस की तरफ बिलोंग करेगा तो वाई होगा, वाई की तरफ करेगा वो जे है, और जेड की तरफ करेगा वो के है। इसका हम 3D डायग्राम से देखते हैं। जैसे हमारे पास ये है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है, और मैंने ओ है, ये हमारे पास ओरिजिन है। यहाँ पे कोई पॉइंट मैंने पी लिया, यहाँ पे पी क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड है। और ये जो ओपी मेरी लाइन है क्या होती है, ये आर वेक्टर होती है। तो मेरी एक्स एक्सिस पे क्या होगी, एक्स एक्सिस पे क्या होगी मेरी, यहां से यहां तक जो मेरा ये पॉइंट है, यहाँ पे ये जो मिला रहा है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां से यहां तक मेरी लाइन क्या होगी, ये हमें पता है। इस एक्सिस पे एक्स होता है, और अभी हम निकाल के आए ऊपर, अगर एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन है तो हमारा आई होगा, तो एक्स आई हो गया ये हमारा। ऐसे ही हमारा इसको पता है हमें, यहां से यहां तक ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो यहां से ओरिजिन से यहां तक पॉइंट क्या आएगा हमारा, हमें पता है वाई एक्सिस पे वाई आएगा, और मैंने बताया था ऊपर जे आएगा, तो जे आएगा अगर इस वाई एक्सिस पे है तो। ऐसे मेरा पॉइंट ये है, इस पे जेड है, और ये मेरा इस डायरेक्शन में जेड की तरफ के से डिनोट करते हैं। तो मेरा ओपी है ये, ओपी, ओपी को मैं आर वेक्टर से डिनोट करूंगा, और आर वेक्टर से डिनोट करूंगा मैं इसको। और हमारा आर वेक्टर होता क्या है, हम पढ़ के आए पीछे, क्या होता है, तीनों का एडिशन। एक्स आई हो गया हमारा, ये हमारा वाई जे हो गया, और ये जेड के, हमने तीनों ऐड कर दिए। और इसका मैग्नीट्यूड निकालना सीखा है हमने, इसका मैग्नीट्यूड निकालना सीखा है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल का रूट। हेयर एक्स वाई जेड क्या है, यहाँ पे स्केलर कंपोनेंट्स, स्केलर कंपोनेंट्स जो हमारे एक्स वाई जेड होंगे स्केलर कंपोनेंट्स, और जो एक्स आई है, वाई जे है, जेड के है, ये हमारे वेक्टर कंपोनेंट्स है। इसे क्वेश्चन आएंगे हमारे एक्सरसाइज में, हम वहां पे करेंगे। जो ये वेरिएबल्स होंगे एक्स वाई जेड, वो हमारे स्केलर कंपोनेंट्स होंगे, और जो ये एक्स आई वेक्टर, वाई जे, जेड के का, ये हमारा वेक्टर कंपोनेंट्स होंगे। और आर, इसका मॉडुलस हमें पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, ये पता है हमें आर वेक्टर क्या है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। इसके हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमारा एक पोजीशन वेक्टर P अगर हमारा 1 2 3 है, तो उसको ओपी हम आर वेक्टर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आई हो गया, यहाँ पे 2 है y, यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, जैसे यहाँ पे y क्या 2 है तो यहाँ पे yj होता है ना, तो 2j, यहाँ पे प्लस z क्या 3 है तो यहाँ पे z के होता है तो ये 3k। यहाँ पर ये किसके लिए हुआ है, xyz। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मुझे पता भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो मैंने 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ऐड करेंगे इनको, रूट ये 14 हो गया। ऐसे हम मैग्नीट्यूड निकालना सीखेंगे आगे।
सीख लिया है हमने, एक्सरसाइज में इसका यूज करेंगे। कुछ पॉइंट है, देखते हैं इन पॉइंट को। अगर मेरे पास ए वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k, ऐसी हमारे पास दूसरी है कोई बी वेक्टर b1i प्लस b2j कैप, इसको कैप बोलते हैं, प्लस b3k कैप, इसको कैप बोलते हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, ए और बी को ऐड करूंगा, तो जो मेरा आई कैप है आई कैप से ही ऐड होगा, मतलब उसके वेरिएबल ऐड होंगे, इसके जे कैप के जे कैप से ही ऐड होंगे और के कैप के के कैप से। तो यहाँ पे a1 है b1 है, तो a1 प्लस b1 इंटू में हमारा आई कैप। इसको हम अगर ऐसे करें तो ये क्या होगा हमारा a1 आई कैप प्लस b1 आई कैप। आई मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो आई का बैर रह गया a1 प्लस b1। ऐसे मेरा यहाँ पे a2 जे कैप प्लस b2 जे कैप, तो a2 प्लस b2 और j मैंने कॉमन ले लिया। ऐसे मेरा यहाँ पे a3 k कैप प्लस b3 k कैप, यहाँ से मैंने k कैप कॉमन ले लिया तो ये रह गया a3 प्लस b3। ऐसे हम इसका एडिशन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है। अगर मैं कहूँ ये a वेक्टर जो b वेक्टर के इक्वल है, a वेक्टर b वेक्टर के इक्वल है, तो इसके जो ये कंपोनेंट्स है, स्केलर कंपोनेंट्स, वही इक्वल होंगे। जैसे a1 b1 के इक्वल होगा, a2 b2 के इक्वल होगा, और c जो ये हमारा a3 है, यहाँ पे सॉरी a3 है, जो हमारा a3 होगा वो b3 के इक्वल है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया ये। आगे है इसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? सिंपली यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर डायरेक्शन की हमने यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। अगर हमारे पास ये कंपोनेंट ए वेक्टर दिया हुआ है xi yj प्लस जेड के, तो हम यूनिट वेक्टर का निकालने का फॉर्मूला क्या है? ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड में उसी का मॉडुलस, उसी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो हमारा ए कैप है, ए वेक्टर हमें गिवन था xi yj z के, ये हमें यहाँ पे गिवन दिया था, इसके एक जगह रखा है, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला हमें पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल का रूट। ये हमारा यही है ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर हमें गिवन था, ये रख दिया, और मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हमारा ए कैप, यही हमारा यूनिट वेक्टर है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं छोटा सा। अगर मेरे पास ये गिवन है आई प्लस 2j प्लस के, ये गिवन है, तो यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला क्या है? ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर और डिवाइड में उसी का मॉडुलस, उसी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे ए वेक्टर तो हमें गिवन है, ये रहा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला हमें पता है, अभी पढ़ा था ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है उसका रूट। तो यहाँ पे एक्स क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर, प्लस वाई क्या है? 2 है, 2 का स्क्वायर, प्लस जेड क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये हमारा ऐड करेंगे इसके रूट 6 आ गया। अब इस फार्मूले में रखेंगे जो हमारा मैग्नीट्यूड आया है, तो ए कैप इक्वल हमारा ए वेक्टर हम ये रखेंगे, ऊपर ये लाइन है जो आई प्लस 2j प्लस के कैप, और डिवाइड में क्या है? ए का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड क्या निकाला हमने? रूट 6, तो डिवाइड में हमने रूट 6 रखा। अब इसको सेपरेट करेंगे हम, तो ए वेक्टर हमारा क्या आ गया? यहाँ पे 1 है, तो 1/6 आई कैप, प्लस में यहाँ पे 2 है, तो 2/√6 जे कैप, प्लस में यहाँ पे 1 है, तो 1/√6 के कैप। इसको हम निकाल लेंगे। बहुत ही इजी था, हमने समझ में आ गया ये, और हम एक्सरसाइज करेंगे, इसके एग्जाम्पल भी करेंगे, और आगे हम इसके पढ़ेंगे वेक्टर जॉइनिंग ऑफ 2 पार्ट्स एंड सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 10.2 भी करेंगे, उसके सारे क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट। तब तक के लिए थैंक यू।